So good morning student. I am Professor Natish Sayyed, Head of Department and Subject Teacher for Theory of Structure, that is TOS. In the last semester we had learned and understand the mechanics of structure. This mechanics of structure was the prerequisite of TOS. Okay. In this unit number 1 is direct stresses and bending stresses in vertical member. First of all, what is vertical member? वर्टिकल मेंबर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्टिकली खड़ा रहता हो, जैसे कि कॉलम, बिल्डिंग, डैम, ये सबको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मेंबर। अब इसमें हमको क्या देखना है कि इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन विजन मिशन ऑफ द सिविल इंजीनियर प्रोग्राम इज टू इम्पार्ट एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल to develop employable civil diploma engineers, and to fulfill that mission we have various missions. Effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. Then learning outcome achieved during this session is: compare stresses developed due to axial load and eccentric load in the given situation. Course outcome mapped with this unit is: analyze stresses induced in vertical member subjected to direct and bending loads. So as you all know, various subject teachers is also teaching. Earlier we have 10 POs, but by AICT it has been reduced to 7 POs considering all the parameters. So for this subject we are mapping, we have mapped PO1, PO6, PO7 and PSO, that is program specific outcome 2. Then first of all, what is direct load? Direct load will be denoted by PO. The load which act exactly along the centroid axis of the body member, then it is known as direct load. Or when the line of action of force or load coincide with the centroidal axis of the member, then it is known as direct load or axial load. Suppose it is a vertical member, that is body, then this is the center of the body, means इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द बॉडी. देन द लोड विच डायरेक्टली कम ऑन द एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब जो लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ डायरेक्ट उस पर लगेगा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लोड. अब एक वर्टिकली डाउनवर्ड भी लग सकता है या फिर वर्टिकली अपवर्ड भी लग सकता है. तो क्या हुआ? डायरेक्ट लोड एक मेंबर है, उसके सेंटर पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर एक्सिस बोलो या सेंट्रोइडल एक्सिस बोलो, उस पर अगर लोड लगता है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लोड. अब नेक्स्ट क्या है? इसेंट्रिक लोड, डिनोटेड बाय PE, P फॉर लोड, E फॉर इसेंट्रिसिटी. द लोड विच एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बॉडी मेंबर, देन इट इज नोन एज इसेंट्रिक लोड. अब सेंटर पे नहीं लगेगा, सेंटर पे छोड़ के कहीं और लगेगा, कहीं पर भी, कोई भी डिस्टेंस पे, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिक लोड. और व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लोड इज नॉट, मतलब नहीं कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ मेंबर, मतलब एक्सिस ऑफ मेंबर के साथ कोइंसाइड नहीं होता, उसमें कोइंसाइड होता, देन ये फिर से हम बॉडी है, इसको हम बॉडी बोल देंगे. देन ये सेंटर लाइन है, इसको हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ द मेंबर. देन ये जो नया लोड आया ये कहाँ लगा? सेंटर पे लगा क्या? नहीं. कहाँ लगा? अलग लगा. तो उसको हम कहाँ पर? एट एन इसेंट्रिसिटी E, तो उसको हम बोल देंगे इसेंट्रिक लोड. डायरेक्ट लोड सेंटर पे, इसेंट्रिक लोड अवे फ्रॉम द सेंटर. देन बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा O एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा B. सिग्मा स्टैंड फॉर स्ट्रेस. सिग्मा, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे सिग्मा. ओके. देन मैंने इसको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में बनाया, पर आपको समझने के लिए मैंने ऐसा एक टेबल शो किया हो. सबसे पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस देखेंगे. डायरेक्ट स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा O.
द स्ट्रेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डायरेक्ट लोड आर नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट लोड के वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। द स्ट्रेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इसेंट्रिक लोड इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। इसेंट्रिक लोड की वजह से जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला है सिग्मा ओ इज इक्वल्स टू पी बाय ए, पी मतलब लोड, ए मतलब एरिया, सिग्मा बी इज इक्वल्स टू पी इंटू ई बाय जेड और एम बाय जेड। पी मतलब लोड, ई मतलब इसेंट्रिसिटी, ओके, एंड जेड मतलब सेक्शन मॉड्यूलस, इट इज डिनोटेड बाय आई बाय वाई, वेयर इज आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई इज सेंटर पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। यूनिट इज न्यूटन पर mm square. Then next one is maximum and minimum stresses. The direct load produces only direct stress, whereas eccentric load produces both direct and bending stress. Hence the resultant stress can be calculated as, अब resultant stress क्या होगा? दो टाइप का resultant stress होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब डायरेक्ट लोड प्लस इसेंट्रिक लोड, मतलब सिग्मा जीरो मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी। और मिनिमम क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी। देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में तीन केस होते हैं। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस बढ़ा रहा बेंडिंग स्ट्रेस से, जो कि केस वन है हमारा, तो क्या होगा? ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा कि मिनिमम मैक्सिमम। अगर आपका डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल रहा बेंडिंग स्ट्रेस से, तो आपका मिनिमम आ जाएगा 0 और मैक्सिमम आ जाएगा जो भी आपको वैल्यू मिलेंगी। देन थर्ड है डायरेक्ट स्ट्रेस छोटा रहा बेंडिंग स्ट्रेस से, तो एक वैल्यू मिलेंगी आपको निगेटिव, एक वैल्यू मिलेंगी पॉजिटिव। मतलब केस वन में दोनों वैल्यू आपको एक तो निगेटिव मिलेंगी नहीं तो पॉजिटिव मिलेंगी। केस टू में मिनिमम वैल्यू 0 मिलेंगी और केस 3 में आपको एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। अब ये क्या है आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे। देन अब ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन डेवलप होती है जहाँ पर स्ट्रेस आता ही नहीं, स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इस केस में हम बोलेंगे कि ड्यू टू इसेंट्रिक लोड कॉलम अंडरगोज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। कहीं पर भी लोड लगा तो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस तो होना ही है, आपको पता ही है। ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस एट बॉटम टेंशन मे बी डेवलप इन कॉलम विच रिजल्ट इन फेलियर ऑफ इट। स्ट्रेस इतना भी डेवलप हो सकता है कि कॉलम फेल भी हो सकता है। देन हैंस फॉर नो टेंशन कंडीशन डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी मोर देन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। अगर नो टेंशन कंडीशन की मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है सिग्मा जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बी रहना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए। सो मैथमेटिकली कैसा हम बोलेंगे? सिग्मा जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा बी और सिग्मा जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बी। दैट इज P बाय ए इज इक्वल्स टू एम बाय जेड। P बाय ए इज इक्वल्स टू एम को हम P इंटू ई लिख सकते हैं, हमने पहले स्लाइड में देखे, बाय जेड। अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इसेंट्रिसिटी E मिलेगा आपको Z बाय ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपको पूछता ही है, तो इसको प्रॉपरली आप सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो क्या हुआ कंडीशन नो टेंशन का? सिग्मा जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बी, ये आपका कंडीशन हुआ। देन सेक्शन मॉड्यूलस Z मतलब क्या? द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, I about the neutral axis and the distance of extreme layer from neutral axis is called as section modulus. Section modulus मतलब Z is equals to I by Y। I आपको पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रेक्टेंगल का न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो BD स्क्वायर बाय 6 और Y हो जाएगा डिस्टेंस का हाफ, मतलब D का डेप्थ का हाफ। Z y y मतलब I y y बाय Y मैक्स।
ये जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व, आपको अगला वीडियो में जब भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे आपको ZI/Y क्या ये क्लियरली समझ जाएगा कैसा कैलकुलेट करना है कैसा नहीं। देन सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस सेक्शंस, अभी हम देखेंगे अलग अलग सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या दिख रहा है यहाँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है, ZXX इज इक्वल्स टू IXX अपॉन वाई, BD³/12 D/2, कैलकुलेशन करें BD²/6, ZYY DB²/6। देन फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन ZXX ये फॉर्मूला है BD³ माइनस स्मॉल BD³ अपॉन 6D, ZYY कैपिटल DB³ माइनस स्मॉल DB³ अपॉन 6B। इसका डेरिवेशन आपको नहीं है तो आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। सर्कुलर सेक्शन के लिए ZXX और ZYY क्या रहेगा, सेम रहेगा। हॉलो सर्कुलर के लिए अगेन सेम रहेगा। जो भी फॉर्मूला है आप एक जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो एक कॉपी साथ में लेके बैठोगे, वो कॉपी मैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन चेक करूंगा, उसी के बाद ही मार्क डालूंगा। देन तीसरा सेक्शन आया है स्क्वायर सेक्शन B³/6, फिर आ रहा है हॉलो स्क्वायर कैपिटल B⁴ माइनस स्मॉल B⁴/6B। फिर आपका असाइनमेंट है, अब आपको असाइनमेंट करना है और MSBT में भी ये क्वेश्चन सॉल्व है, पूछ सकता है। डिफाइन डायरेक्ट लोड विथ नीट स्केच, डिफाइन इसेंट्रिक लोड विथ नीट स्केच, ये वीडियो को रिपीट करके आप सॉल्व करो। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तीनों केस के लिए, स्टेट कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, स्टेट सेक्शन मॉडुलस Z फॉर वेरियस सेक्शन ऑल 6। ये 5 क्वेश्चन है आपको असाइनमेंट में सॉल्व करके, आज अगर आपको असाइनमेंट मिला है तो 2 दिन बाद आपको 2 दिन के अंदर में इसको अपलोड कर देना है। जिसका असाइनमेंट अपलोड नहीं होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे और पॉसिबल है कि भाई उसको 0 मार्क्स जाएंगे, फिर वो OMS कैंडिडेट हो, MS कैंडिडेट हो या D2I हो। मेरे लिए सेकेंड ईयर के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देन आज हमने क्या देखी ये वीडियो में, नोट करिए। डायरेक्ट लोड जो एक्सिस के साथ कोइंसाइड होता है उसको डायरेक्ट लोड बोलते हैं। इसेंट्रिक लोड एक्सिस के अलावा कहीं पर भी लगेगा इसेंट्रिक लोड बोलते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट लोड के वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस, इसेंट्रिक लोड की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ उसे बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस क्या है, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, सिग्मा मिनिमम सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमने देखे, कंडीशन देखे नो टेंशन की, सेक्शन मॉड्यूलस देखे I/Y और 6 प्लेन के लिए से 6 सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला आता है वो देखे। थैंक यू। दिस इमेज पर्टिकुलरली शोज दैट ऑल द थिंग्स इज इन योर हैंड। ये इमेज डालने के लिए कि क्यों बताया हो मैंने, ये इमेज डाला क्यों और इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है। क्या सब कुछ, वीडियो देखना, LBD सॉल्व करना, असाइनमेंट सॉल्व करना, देन MSBT के जो क्वेश्चन है उससे बराबर अंडरस्टैंड करना, इंटरैक्टिव क्लासेस जो मैं लूँगा उसमें डिफ़िकल्टी पूछना, ये सब कुछ आपके हाथ में है और आप इसको बराबर संभाल सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। इसलिए ये मैंने इमेज दिया है। अगर आप मेंटेन करोगे तो ये कितना अच्छा व्यू दिखता है आप खुद ही ये इमेज से द्वारा देख सकते हो। सो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन पे, और कुछ प्रॉब्लम रही तो कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। सो वी विल गो फॉर टाइप नंबर 1। इसमें हमको सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट करना है। अब ये पहला न्यूमेरिकल, अ रेक्टेंगुलर कॉलम इज 300 mm वाइड एंड 200 mm थिक. It carries a load of 100 kilonewton at an eccentricity of 40 mm in a plane bisecting thickness. Find the maximum and minimum stress in the section. सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाएंगे कि क्या बोल रहा है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, 300 mm वाइड है, मतलब ये वाली वैल्यू B, और 200 mm थिक है, मतलब वैल्यू D. फिर हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या क्या आ रहा है, B है 300 mm,
डी है 200 mm, इट कैरीज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, मतलब पी है 100 किलो न्यूटन, इसी को हम बोल देंगे 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन इसेंट्रिसिटी को हम बोलेंगे स्मॉल ई 40 mm, बाइसेक्टिंग थिकनेस, और फाइंड मैक्सिमम। क्या फाइंड करना है हमको? सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम। फिर सॉल्यूशन, सबसे पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 0। फॉर्मूला होता है P अपॉन ए। P है आपका 100 इंटू 10⁻³ अपॉन A है आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया का होता है B इंटू डी, मतलब 300 इंटू 200। कैलकुलेट करेंगे, कैल्सी का यूज सबको आता है अब, 1.66 न्यूटन पर mm²। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बी, इसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। इसकी वैल्यू होती है m अपॉन जेड। m गिवन दैट में है क्या? नहीं है, तो m को हम ऐसा भी लिख सकते हैं p इंटू ई बाय जेड। p आपके पास है 100 इंटू 10⁻³ ई आपके पास है 40, पर z नहीं है। अब रेक्टेंगल में आप वीडियो अगर देखेंगे, पीपीटी पहला वीडियो देखेंगे, तो उसमें दो वैल्यू दी है z की, d इंटू d²/6 या फिर d इंटू b²/6। दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना? यहाँ क्या बोला है? बाइसेक्टिंग थिकनेस। थिकनेस मतलब ये, तो हम कौन सी लेंगे? db²/6। अगर वो बोलता बाइसेक्टिंग विड्थ मतलब ये, तो हम कौन सी लेते थे? bd²/6। तो हम z के जगह लिखेंगे db²/6। वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद सिग्मा बी आपको मिलेगा 1.33 न्यूटन पर mm²। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? सिग्मा मैक्स। क्या वैल्यू होती? सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी। क्या बोलते हैं सिग्मा मैक्स को? मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी। 1.66 प्लस 1.33 दैट इज 3 न्यूटन पर mm²। सिग्मा मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी। सिग्मा 0 कितना है? 1.66 माइनस 1.33 दैट इज 0.34 न्यूटन पर mm²। ये न्यूटन पर mm² लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 50% मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे डायग्राम, y एक्सिस, x एक्सिस। इसी के नीचे हमने बेस लाइन बनाए। अब सिग्मा मिनिमम ये आएंगे यहां, मिनिमम कितना आया सिग्मा मिनिमम अपना? 0.34 न्यूटन पर mm²। सिग्मा मैक्सिमम ये आएगा यहां, दैट इज 3 न्यूटन पर mm²। और इसको हम अगर ज्वाइन कर लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्लो हो रहा है। अभी आप इसका उल्टा भी बना सकते थे, मिनिमम यहां भी दिखा सकते थे, मैक्सिमम यहां भी दिखा सकते थे, आपको जैसा सुटेबल लगे वो। देखो फिर से गिवन डेटा लिखा है, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम और डायग्राम। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। देन सेकेंड प्रॉब्लम, a rectangular strut is 200 mm wide and 150 mm thick. It carries a load of 60 kN at an eccentricity of 20 mm in a plane. Bisecting thickness. Find maximum and minimum stress intensity. एक डायग्राम बना लो रेक्टेंगल का। सबसे पहले 200 mm वाइड मतलब b की वैल्यू और 150 mm थिक मतलब d की वैल्यू। उसके बाद हम लिखेंगे गिवन डेटा, जिसमें आपके पास b है 200 mm, d है 150 mm, इट कैरीज अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन, दैट इज p है 60 किलो न्यूटन, कन्वर्ट कर देंगे 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसेंट्रिसिटी E है 20 mm इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस। सबसे पहले फिर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में टू फाइंड
क्या फाइंड आउट करना है हमको? सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा 0 इज इक्वल्स टू P अपॉन A। P कितना है? 60 इंटू 10⁻³ A कितना है? 200 इंटू 150 B इंटू D। कैलकुलेट करेंगे कैलसी पे, आंसर आया तुम्हारा 2 न्यूटन पर mm²। सिग्मा B, सिग्मा B होता है m/z। m की वैल्यू डायरेक्ट दी है क्या? नहीं, मतलब P इंटू E अपॉन Z। Z कितना है तुम्हारा? थिकनेस बोल रहा है, मतलब dB²/6। वैल्यू पुटअप करेंगे, P 60 इंटू 10⁻³ E 20 dB²/6 that is 150 इंटू 200² 6। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलसी पे, आपको मिलेगा 1.2 न्यूटन पर mm²। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी सिग्मा मैक्स, क्या फॉर्मूला है? सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी। सिग्मा 0 दैट इज 2, सिग्मा बी 1.2, कितना आया? 3.2 न्यूटन पर mm²। सिग्मा मिनिमम, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी। सिग्मा 0 2, सिग्मा बी 1.02, दैट इज फाइनल वैल्यू आई तुम्हारी 0.8 न्यूटन पर mm²। ये निकलने का तो हम लोग क्या बनाएंगे? डायग्राम। इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दो, ये आपकी y, ये x, बेस लाइन बनाएंगे। सिग्मा मिनिमम कितना है? 0.8, इसको मैं बोल दूंगा 0.8। सिग्मा मैक्सिमम कितना है? 3.2, इसको मैं बोल दूंगा 3.2। तो हमारा डायग्राम ऐसा, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में ही बोला कि डायग्राम आप रिवर्स भी बना सकते हो। तो ये 3.2 न्यूटन पर mm², ये 0.8 न्यूटन पर mm²। सेम प्रोसीजर फॉलो करें, सेम। सो अवर थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल इज a rectangular column is 200 mm wide and 100 mm thick. It carries a load of 180 kilonewton at an eccentricity of 100 mm in the plane bisecting the thickness. Find the maximum and minimum intensity of stress in the section. हमारा प्रॉब्लम सबसे पहले क्या रहेगा? हम वही करेंगे, डायग्राम रेक्टेंगल बनाएंगे, 200 mm वाइड, 100 mm थिक। ओके, सबसे पहले गिवन दैट में B दिया हुआ है तुम्हारे को 200 mm, D दिया हुआ है तुम्हारे को 100 mm, लोड दिया है आपको क्वेश्चन के हिसाब से 180 किलो न्यूटन, जिसको आप बोल देंगे 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर आपको दिया है इसेंट्रिसिटी E 100 mm और बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला है। तो फाइंड क्या करना है? सेम, टू फाइंड सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम, देन सॉल्यूशन। सबसे पहली स्टेप क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा 0 P अपॉन A, P है 180 इंटू 10⁻³ एरिया होता है B इंटू D 200 इंटू 100। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, क्या मिला आपको आंसर? 9 न्यूटन पर mm²। सिग्मा बी, m की वैल्यू है क्या? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? m अपॉन z। m की वैल्यू होती है P इंटू
E बाय जेड, जेड बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला मतलब d इंटू बी स्क्वायर बाय 6, P इंटू ई अपॉन डी बी स्क्वायर बाय 6। वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करने का तुमको क्या आंसर मिलेगा 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तीसरा न्यूमेरिकल है, खुद से सॉल्व करना आने चाहिए। देन सिग्मा मैक्स जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी 9 प्लस 27 दैट इज 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा मिनिमम, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी 9 माइनस 27 दैट इज माइनस 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आया प्लस में, ये आया माइनस में, अभी तक के दोनों प्लस में आ रहे थे। अब डायग्राम कैसा बनेगा, y x, ये मैंने बना लिया लाइन, रेफरेंस लाइन। सिग्मा मिनिमम क्या बोल रहा, दोनों जब पॉजिटिव थे तो नीचे बन रहा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऊपर नीचे बनेगा। मतलब सिग्मा मिनिमम माइनस 18, ऊपर जाएगा सिग्मा मिनिमम माइनस 18। सिग्मा मैक्सिमम प्लस 36, नीचे आएगा सिग्मा मैक्सिमम प्लस 36। माइनस प्लस, एक ऊपर एक नीचे, दोनों नेगेटिव रहता तो नीचे, दोनों पॉजिटिव रहता तो नीचे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, हमको अलग अलग शो करना पड़ेगा नेचर, तो एक ऊपर एक नीचे, बाकी प्रोसीजर पूरी सेम। सो अवर न्यू टाइप नाउ, इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से गौर करना पड़ेगा, वो भी हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर कॉलम 300 mm वाइड एंड 200 mm थिक, यहां तक सही था। कैरीज एन एक्चुअल लोड ऑफ 180 किलो न्यूटन, ये भी सही है, ऐसे ही हमने आगे भी देखे। एंड अ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 2.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी ये क्या है देखते हैं। इन द प्लेन बाइसेक्टिंग 200 mm साइड, थिकनेस नहीं बोला, विड्थ नहीं बोला, पर क्या बोला 200 mm साइड, मतलब ही थिकनेस हुआ उसका, ठीक है। थोड़ा घुमाया है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। देन सबसे पहले गिवन डेट B इज इक्वल्स टू 300 mm, D इज इक्वल्स टू 200 mm, एक्शियल लोड P इज इक्वल्स टू 180 किलो न्यूटन, दैट इज 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन क्लॉकवाइज मोमेंट M इज इक्वल्स टू 2.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी तक के क्या देता था, इसेंट्रिसिटी, और हम M कैसे निकालते थे, P इंटू ई से, पर अभी डायरेक्ट क्लॉकवाइज मोमेंट M दिया हुआ है। कहा आगे ध्यान पड़ेगा देखेंगे। देन फाइंड क्या करना है हमको, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम, देन सॉल्यूशन। सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस, सिग्मा 0 P बाय A, P 180 इंटू 10⁻³ A, B इंटू डी दैट इज 300 इंटू 200। क्या आई वैल्यू, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा बी m अपॉन z, m की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, दैट इज 2.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हम ये वैल्यू लिए न्यूटन में, ये वैल्यू लिए mm में, इसको क्या करवाना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 6 कैसा, किलो न्यूटन था, न्यूटन में करे 3, फिर mm, मीटर को mm में करे उसका 3, तो 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर mm, ओके। देन Z बाइसेक्टिंग 200 mm साइड, मतलब ही ये वाला साइड, दैट इज dB स्क्वायर बाय 6। डालो फॉर्मूले में वैल्यू डालो तो तुमको आंसर मिलता 0.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर निकालेंगे हम हमारा क्वेश्चन सिग्मा मैक्स, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी 3 प्लस 0.93 3.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
सिग्मा मिनिमम सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी 3 माइनस 0.93 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 2.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर से प्रोजेक्ट करो, ये होगा तुम्हारा y x, प्रोजेक्ट करे सिग्मा मिनिमम कितना आया 2.07 और सिग्मा मैक्सिमम 3.93, इसको दे दो 2.07, इसको बोल दो 3.93, इसको ज्वाइन करो, डायरेक्शन नीचे का दिखा दो। सॉल्व। क्या चेंज आया? m की वैल्यू और कन्वर्जन ऑफ m। दैट्स ऑल। सो वेलकम बैक। आपने अभी न्यूमेरिकल देखे रेक्टेंगुलर सेक्शन पे। अभी आपको यह असाइनमेंट सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन है। यह असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो, आपके हाथ में है। आप देखिए, प्रॉपरली सॉल्व करिए एंड सबमिटेड। तो हमने आज क्या देखे ये वीडियो में? न्यूमेरिकल देखे रिजल्टेंट स्ट्रेस पे, जिसमें आप सिग्मा 0 निकाल रहे हो, सिग्मा बी निकाल रहे हो, सिग्मा मैक्सिमम निकाल रहे हो, सिग्मा मिनिमम निकाल रहे हो। रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमने देखे और असाइनमेंट आपको सॉल्व करने के लिए दिया हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर सेक्शन का देखेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लोग चिमनीज की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू। इस पे एलबीडी दी हुई है, एलबीडी सॉल्व करो, असाइनमेंट सॉल्व करो एंड सबमिट इट विद इन टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। थैंक यू।